हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 86 तक का इसमें 6 क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 80 तक का जो वीडियो है मैंने कंप्लीट पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सीटेट पेपर 2 में और पेपर 1 में किस तरीके से आपसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे कराए हैं। और 100 क्वेश्चन आपके काफ़ी रहेंगे और इतने क्वेश्चन आपको करके जाने ही पड़ेंगे। बिलीव करिएगा, इससे बाहर कोई भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चा आपका पेडागोगी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखो, वो लर्न करने वाला नहीं, वो सिर्फ एक हमारे टीचिंग एबिलिटी के ऊपर है, किस तरीके से बच्चों को हमें समझाना होता है। वो मोस्ट पिक ऑप्शन है, वहाँ पे टिक करना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सी टेट पेपर 2 में आपसे पूछे गए हैं। तो और देखने को यहाँ पे मिलेगा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो कैसा है। देखो, आता मैं सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की। तो वो आप हमारे साथ मिलकर आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 24। मतलब एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है, उसका आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको दे रखा है उसका 60 सेंटीमीटर, और एक एक डायगोनल दे रखा है, वो आपका कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 यहाँ पर है डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल आपका 2। अब क्वेश्चन में आपको एक डायगोनल तो गिवन है। ओके, क्वेश्चन में क्या है, एक डायगोनल आपको दे रखा है। तो यानी कि हम बात करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेकंड डायगोनल की। एक डायगोनल तो हमारे पास 24 है। अब जो सारी कैलकुलेशन रहेगी ना ऐसे डियर स्टूडेंट्स, वो रहेगी हमारी डायगोनल 2 के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कंटिन्यू आपका सीटेट पेपर 2 में आपसे पूछा जाता है। साथ साथ अदर कहीं भी आप लेवल 2 का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ भी ये जो प्लेलिस्ट है आपकी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन को D1 के लिए हम सेकंड डायगोनल के लिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक डायगोनल दे रखा है आपका 24। मैंने इसको AC, यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन आएगा नहीं, आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है, ABCD ड्रॉ कर लेना। दो आपके डायगोनल्स हो जाएंगे, एक आपका 24 दे रखा है। ओके, और साथ साथ क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, बिकॉज जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइडें आपकी सेम रहती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सारी साइडें आपके सेम रहती है। अगर मैं साइड को ए मानता हूँ तो यहाँ से जो हमारा पेरीमीटर होगा वो आपका निकल के आएगा 4a। किसके इक्वल आएगा, 4a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से इसका जो साइड है वो निकल के आएगा, 4 से कट हो जाएगा ये 15 टाइम 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी साइड निकल आएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं इसकी सारी साइडें कितने की हैं, 15 की। ये भी आपका 15 का है, ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, और ये भी आपकी जो साइड है वो भी 15 की है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा कि हमें सब लोगों को पता है जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, भी कहता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी इक्वल पार्ट में। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर ये पूरा 24 है तो ये आपका 12 रहेगा और ये आपका 12 रहेगा। ओके, सिमिलर ये वाला हमें डायगोनल चाहिए सेकंड वाला, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। अगर ये x है तो आपका ये भी x होगा, यानी कि x निकाल लेंगे, दोनों का एडिशन करके कंप्लीट वो डायगोनल निकल आएगा। तो ये x होगा, ये भी x होगा। अब हमें इस x के लिए सॉल्व करना है, और ये आपको पता होना चाहिए डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल बच्चा आपका नीचे वाले इसमें लगाएंगे इन ट्रायंगल AOB में बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो रूल हमारा क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस बेस इसका हम x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225। ओके, 225 और 12 के स्क्वायर को मैं लेके जाऊंगा माइनस का, ये हो जाएगा 144, जो आपका इक्वल चलेगा एक्स स्क्वायर के। आप माइनस करिए तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 81, यानी कि एक्स स्क्वायर। जो एक्स का वैल्यू है वो आपका आ गया कितना 9। एक्स का वैल्यू 9 आ गया, यानी कि ये जो लेंथ है वो आपकी 9 हो गई और ये वाली भी 9 होगी। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं डायगोनल BD की जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ गई, D2 जो आपका निकल के आया वो कितना आ गया 9 और 9 18। तो अब हमसे एरिया ही तो पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 D1 इंटू D2। D1 तो हमारे पास था और D2 हमने 18 निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे 1/2 24
मल्टीप्लाई D2 आपका 18 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से आपका 9 टाइम कट हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 6 आपका सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर 2 में आना ही आना है और आता ही है। लास्ट ईयर नहीं आया लेकिन इस बार आपको पक्का देखने को मिल सकता है। ओके, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार से वापस ज़रूर से प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका एसआई और सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक की ब्याज दर से 2 होल 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, CI का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है A माइनस P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपके पास है कितना है, 4,000 है। अमाउंट हमें चाहिए। ओके, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपका होता है A इजिकल टू P ब्रैकेट में आपका 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे आपका टाइम रहता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बट अगर इस क्वेश्चन पे हम नज़र डालेंगे तो आपको ये नोटिस किया होगा आपने, जो टाइम है, जो टी आपको दे रखा है वो दे रखा है होल में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे दे रखा है। जब भी टाइम आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली यानी कि वार्षिक के लिए पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला अब ये ना यूज़ होके अब दूसरा यूज़ होगा। फॉर्मूला हमारा कहता है अमाउंट इज इक्वल टू P यहाँ रहेगा, R अपॉन 100 आपका यहाँ आएगा। ये चलेगा आपका आगे वाले 2 के लिए, फिर मल्टीप्लाई में लगाना पड़ेगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ओके, आर टी अपॉन 100। ये जो टाइम है 2 यहाँ से आएगा और हाफ वाला टाइम यहाँ पे इस टी के प्लेस पे हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो आपको रख देनी है और आपका आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाटा पुट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, डाटा पुट कर दिया। आर के प्लेस पे 10 रख दिया। पहला टाइम हमारा 2 आ गया। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा ये फॉर्मूला लगेगा, आगे होल वाला ये जो नंबर है यहाँ आएगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपकी नीचे रहेगी। 1/2 था तो 1 मैंने ऊपर रख दिया, 2 नीचे, आर के प्लेस पे 10। अब यहाँ से बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन इतनी हम सबको आनी चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ये तो आपका 4,000 सेम ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई। ओके, अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 100 बन जाए 100 और 100 में 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 110। अब मैं इसको डायरेक्टली इसको 2 टाइम ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 110 अपॉन 100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से आपका ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 100 बन जाए 100 और 5 ऐड होगा तो 105 अपॉन 100। ओके, अब यहाँ से बची सिंपल सी कैलकुलेशन। सो देखिए आपके 2 जीरो से ये दोनों जीरो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को निकाल दे रहे हैं और बाकी बची हुई टर्म्स हम यहाँ लिखेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 121 और ये आपका हो जाएगा 10.50 1.05 आपका ये हो जाएगा। जब आप इन सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपने इसको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके और आसान इसको हम बना सकते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है ना, हम 40 इंटू 121, इसको आप 105 अपॉन 100 रहने दीजिए, कैलकुलेशन देखो आसान हो जाएगी। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से ये 5 टाइम, तो 5 से ये 5 2 ज़ा 10 और 5 बन जा 5। तो रिमेनिंग टर्म हमारा रह गया 2 मल्टीप्लाई 121 इंटू 21। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5082। ये हमारा अमाउंट आ गया और हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 5882 माइनस प्रिंसिपल आपका है 4000। अब आप देख लीजिए आंसर क्या होगा, 1082। यानी कि जो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमें आनी चाहिए। बस इस पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, जब आपका टाइम फ्रैक्शन में दे रखा होगा, ओके, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पूछा जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये एनुअली के लिए है तो आगे वाला 2 ऐसे ही रहेगा, फिर हाफ के लिए अलग से 1 प्लस आर अपॉन टी आपको लगा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपका ये रहा, यदि 10 4 5 3 2 6 7 3 का माध्य आपको m दे रखा है। ओके, तब आपसे पूछा गया 2 5 3 11 m 10 का माध्य p है तो m प्लस p का मान आपको बताना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला में बता, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी डिस्टों को आप ऐड करिए तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस 4
+5 +3 +2 +6 +7 प्लस का 3, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई कितने टर्म है आपके, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू एम, यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। ओके, जब आप इनको ऐड करोगे आपको ये सारे एडिशन के बाद 40 देखने को मिलेगा, 40/8, यानी कि जो m का वैल्यू है वो आपका यहाँ पे आ गया 5। पहली वाली स्टेटमेंट से हमने n यहाँ पे निकाल लिया। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोला गया है 2 5 3 11, m और 10 का भी माध्य p दे रखा है, यानी कि इन सबको भी आप ऐड करिए, 2 5 3 11 m और ये 10 डिवाइडेड बाई जितने भी टर्म हैं सबसे डिवाइड करिए, टर्म आपके 6 हैं और इजिकल टू आपको ये p दे रखा है, राइट। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 31 प्लस का m/6 इज इक्वल टू p, और m का वैल्यू हम यहाँ पे 5 निकाल चुके हैं, 31 + 5/6 जो कि आपका इक्वल होगा p के, तो 6 और 31 और 5 36, तो यहाँ से 6/6 36 हो गया, तो p का वैल्यू आपका 6 हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है m + p कितना होगा, m + p आपका 11 हो जाएगा, m आपका 5 है और p आपका 6 है, दैट इज इक्वल्स टू 11। जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 आपका ये रहा। क्वेश्चन 84 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बाह्य कोण का मान जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का जो मान होता है वो आपका होता है 360/n। n आप यहाँ पे रहते हैं आपकी भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं उसमें। ओके, और वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो आपकी 45 डिग्री दे रखी है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 360/n। नंबर ऑफ साइड आपसे यहाँ से पूछी गई हैं, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 45। 45 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 8 यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साइड दे दे और आपसे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल 45 था, एन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो डिवाइड करके एंगल निकल आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। पेपर 2 में कॉमन क्वेश्चन है, ये मिलते हैं आपको देखने को। ओके, तो चलिए 85 में बोला गया x + y का वैल्यू आपको 1 दे रखा है, x + y इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, साथ साथ x² + y² का वैल्यू भी 41 है, और 1/x + 1/y का वैल्यू यहाँ से पूछा गया है। जो पार्ट पूछा गया थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका ये हो जाएगा x + y/xy। ओके, तो क्वेश्चन में x + y का वैल्यू तो आपको दे रखा है, कितना है 1। ओके, अब हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा टारगेट वो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू पे रहेगा। तो चलिए जो गिवन है वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे बोथ साइड इसका स्क्वायर, जो गिवन है उसका बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। x² प्लस y² आपका क्वेश्चन 41 पहले से ही दे रखा है, तो ये हो गया 2xy इज इक्वल्स टू 1। सो 2xy इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का 40 और माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो एक्स वाई का वैल्यू है 2 से कट करेंगे -20, एक्स वाई का वैल्यू आपका -20 आ गया, एक्स + वाई 1 था और ये यहाँ अपॉन में हम रख देंगे, तो माइनस का 1/20 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल है। ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ये पेपर 2 के लिए। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2021 में पूछा गया है, यहाँ लिख लीजिएगा सीटेट 2021 में। ओके, मैं लिखना यहाँ पे भूल गया था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 5x², ओके, 8y - 20x 2xy इजिकल टू इतना है, तो आपको a - b का वैल्यू आपको बताना है। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ जो इक्वल पार्ट है उसका आप मल्टीप्लाई करिए, कंपेरिजन करने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये 20x है, ये आपका 2xy है। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका bx² प्लस 2xy प्लस, अब ab का करिए तो ये हो जाएगा abx प्लस 2ay। अब आपको कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, कंपेयर करिएगा तो यहाँ से b का वैल्यू हमारा 5 हो गया। ओके, a - b पूछा, b आ गया, अब a चाहिए, तो देखिए y का कॉफिशिएंट ये रहा,
और y का कोफिशिएंट ये रहा, यानी कि 2a इजिकल टू माइनस का 8, 2a इजिकल टू माइनस का 8 और a इजिकल टू आपका हो जाएगा माइनस का 4। a भी आ गया और b भी आपका आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया a माइनस बी, a का वैल्यू माइनस का 4 माइनस b 5 हो गया। इस तरीके से हमारा जो आंसर है माइनस का 9, आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। इससे अलग हटके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपके रिपीट हो रहे हैं। देखिए आता हमें सब कुछ है, ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके कर सकते हो। 86 क्वेश्चन आज हमारी वीडियो में कंप्लीट हुए और इससे पहले से मैंने बोला था 80 तक की जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।